तो सवाल यह है, तो क्या आकाश के ऊपर भी पानी है? बाइबल से सवाल एवं जवाब, क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम बाइबल, उसके दूसरे एपिसोड में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस समय उत्पत्ति ग्रंथ के कुछ सवालों का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। तो पहला प्रश्न यह है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 6 और 7 में कहा गया है कि ईश्वर ने एक छत अर्थात आकाश बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। तो सवाल यह है, तो क्या आकाश के ऊपर भी पानी है? उसके जवाब में मैं यही कहना चाहूंगा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा पानी के बीच एक छत बन जाए जो पानी को पानी से अलग कर दे। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने एक छत बनाई और नीचे का पानी और ऊपर का पानी अलग कर दिया। ऐसे तो पानी के कई रूप होते हैं, जैसे कि बर्फ, बादल, भाप एवं द्रव। आकाश के ऊपर का पानी इन रूपों में पाए जा सकते हैं। बर्फ, ओले या पाले हो सकते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 78 वाक्य संख्या 47 में हम पढ़ते हैं, उसने ओलों से उनकी दाखबारियों को नष्ट किया और पाले से उनके गूलर के पेड़ों को। बर्फ ओले या पाले के रूप में पृथ्वी पर गिर सकता है। बादल, बादल पानी का एक दूसरा रूप है। बादल आकाश के ऊपर पाया जाता है। सूक्त ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने ऊपर बादलों का स्थान निर्धारित किया और पानी बाप की छतरी, वाटर वेपर कैनपी। स्तोत्र ग्रंथ 148 वाक्य संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, सर्वोच्च आकाश उसकी स्तुति करो, आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो। यहाँ आकाश के ऊपर का जल पानी बाप की छतरी हो सकती है। जलाशय यानी अंग्रेजी में अपर चेम्बर। स्तोत्र ग्रंथ 148 वाक्य संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, आकाश के ऊपर के जल उसकी स्तुति करो। यहाँ आकाश के ऊपर का जल पानी भी हो सकता है। एक बौद्धिक विज्ञानी फिजिसिस्ट डी रसेल हम्फ्रेस, उन्होंने अपनी किताब स्टारलाइट एंड टाइम 1994 में एक किताब प्रकाशित हुई थी। तो उन्होंने कहा है कि आकाश के ऊपर बहुत बड़ी जल राशि है। स्तोत्र ग्रंथ 104 वाक्य संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, तू अपने ऊंचे निवास से अर्थात अपर चेम्बर से, लॉफ्टी एबोर्ड यानी हेवनली होम से पहाड़ों को सींचता है और पृथ्वी को अपने वरदानों से तृप्त करता है। अतः आकाश के ऊपर जो पानी है उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, जैसे बर्फ, बादल, भाप एवं द्रव। मैं सोचता हूं आपको प्रश्न का जवाब मिला होगा। अब एक दूसरा प्रश्न उत्पत्ति ग्रंथ से पूछा जाता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:27 में कहा गया है, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया, उसका अर्थ क्या है? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:26-27 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, यह हमारे सदृश हो। और 27 में कहा गया है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। तो उसका मतलब क्या है?
उसका एक अर्थ है ईश्वर ने मनुष्य को शासन करने का अधिकार दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:26 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए या हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। तो ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। उसका पहला अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्य को सभी जीव जंतुओं पर शासन करने का अधिकार दिया। और उसका एक दूसरा अर्थ है, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। और वाक्य संख्या 24 में कहा गया है, शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आ गई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। तो ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, वही उसका दूसरा अर्थ है। और एक तीसरा अर्थ है, ईश्वर ने मनुष्य को पवित्र बनाया। आदम और हेवा ईश्वर के समान पवित्र बनाए गए थे, उनमें कोई पाप नहीं था। और ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। उसका एक चौथा अर्थ हो सकता है, और वह है ईश्वर ने मनुष्य को ईसा मसीह के समान बनाया। कुलोसियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 15 में संत पौलुस कहते हैं, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं। तो मेरी आशा है आपको इस प्रश्न का जवाब अवश्य मिला होगा। अब एक तीसरा प्रश्न है उत्पत्ति ग्रंथ से। जब ईश्वर ने मनुष्य और जानवरों को बनाया, क्या उस समय वे शाकाहारी थे? उसका जवाब है जी हाँ, मनुष्य और जानवर दोनों पहले शाकाहारी थे। पाप और पृथ्वी पर पाप के बाद मनुष्य और कुछ जानवर मांसाहारी बने। तो पाप करने के पहले इंसान और जानवर दोनों शाकाहारी थे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 29 और 30 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और सब बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूं, वह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली देता हूं। और ऐसा ही हुआ। लेकिन पाप एवं बाढ़ के बाद ईश्वर ने कहा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, हर विचरने वाला प्राणी तुम्हारे भोजन के काम आएगा। मैं हरी वनस्पतियों के साथ ये सब तुम्हें दिए देता हूं। आज कई डॉक्टरों का कहना है कि शाकाहारी भोजन बेहतर है, क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है और पाचन शक्ति बढ़ाता है। अब उत्पत्ति ग्रंथ से एक चौथा प्रश्न है। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 18। तब मेरा प्रश्न यह है, पुरोहित और धर्म बहनें क्यों विवाह नहीं करते, जबकि बाइबल कहती है अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है? और उत्तर में मैं यही बताना चाहूंगा, इस पृथ्वी पर अधिकांश लोगों के लिए ईश्वर की योजना वैवाहिक जीवन है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें ईश्वर ने विशेष कृपा दी है और वे अविवाहित जीवन जी सकते हैं। अविवाहित जीवन जीना एक वरदान है। कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना लिया है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य संख्या 10 से 12 तक में इन बातों को हम पढ़ते हैं। मत्ती 19 10 से 12 तक में हम देखते हैं, शिष्यों ने ईसा से कहा,
यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना अच्छा ही है। ईसा ने उनसे कहा, सब यह बात नहीं समझते, केवल वे ही समझते हैं जिन्हें यह वरदान मिला है। क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निमित्त अपने को नपुंसक बना लिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। उसका एक अच्छा उदाहरण है प्रभु यीशु और संत पौलुस, दोनों इस पृथ्वी पर अविवाहित रहे। यदि आप कुरिन्थियों का पहला पत्र पढ़ेंगे अध्याय 7 वाक्य संख्या 32 से 33 तक में, वहां संत पौलुस कहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को कोई चिंता ना हो। जो अविवाहित है वह प्रभु की बातों की चिंता करता है, वह प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। जो विवाहित है वह दुनिया की बातों की चिंता करता है, वह अपनी पत्नी को प्रसन्न करना चाहता है। जब अविवाहित जीवन जीते हैं, हम स्वर्ग के जीवन को पृथ्वी पर जीते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य संख्या 29 और 30 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। पुनरुत्थान में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती है, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। मेरी आशा है आपको इन सवालों का जवाब मिला है। तो प्रभु आपको आशीर्वाद दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।